ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग रायचंद हवेली कहते थे। कहते हैं 1960 के दौर में वहां रायचंद नाम का जमींदार रहता था। उसकी एक बेटी थी मीरा, जो खूबसूरत तो थी ही लेकिन थोड़ी अजीब भी। हर वक्त चुप रहती थी और कभी कभी रात के अंधेरे में हवेली के छत पर गाना गाती थी। एक दिन मीरा अचानक गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा लेकिन कोई निशान नहीं मिला। जमींदार ने हवेली छोड़ दी और तब से हवेली खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि मीरा की आत्मा अब भी वहां भटकती है। 40 साल बाद 2002 में एक शहरी फोटोग्राफर रवि डॉक्यूमेंट्री बनाने रामपुर आया। उसने हवेली के बारे में सुना और डिसाइड किया कि वहां शूट करेगा। गांव वालों ने मना किया, रात को मत जाना रवि बाबू, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं सुनी। रात के 12 बजे कैमरा लेकर हवेली गया। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर पुराने हाथ के निशान, जले हुए दिए और छत से लटकती झाड़ियां। रवि ने कैमरा सेट किया और अंदर जाकर एक्सप्लोर करने लगा। तभी उसने एक कमरे से आवाज सुनी, जैसे कोई गाना गा रहा हो। वही पुराना दर्द भरा गीत। चंदन सावदन चंचल चितवन। रवि का खून जम गया, जैसे उस आवाज में कुछ था, दुखी। लेकिन जब उसने देखा एक सफेद साया एक कोने में खड़ा है। एक लड़की सफेद साड़ी में, लंबी चोटी, लेकिन चेहरा बहुत भयानक था। रवि ने फ्लैशलाइट उस पर मारी। अगले ही पल वो साया उसके सामने था। आंखें लाल, चेहरा जला हुआ। मुझे क्यों बुला दिया? उसने चीख मार कर कहा। रवि ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया और भाग गया। अगले दिन रवि बेहोश मिला हवेली के बाहर, कैमरा के बिना। होश आने पर बस इतना ही बोल पाया, वो यहीं है, अब भी गा रही है। उस दिन के बाद रवि कभी नॉर्मल नहीं हो पाया, ना ही किसी ने उस कैमरा को कभी देखा। आज भी रामपुर के लोग कहते हैं कि अगर कोई हवेली के पास से गुजरता है तो उसे एक मीठी लेकिन भयानक आवाज सुनाई देती है। और रात के 12 बजे छत पर एक लड़की गाते हुए दिखती है, मीरा। इस कहानी से कुछ सीख मिली ही होगी। हर जगह का अपना एक राज होता है। कई बार हम क्यूरियोसिटी में जाते हैं, लेकिन कुछ राज कभी नहीं छेड़ने चाहिए। ये था चैप्टर 1 द एंड। अगला चैप्टर आने वाले हैं, कैसे मरी मीरा, उसकी कहानी।